आप दुनिया की सुलह करवा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की सुलह भी करवा दीजिए। अडियाला जेल के मकीन के साथ सुलह करनी भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाफिज साहब, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। कुरान कहता है कि गुस्से को पी जाने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। इस मुल्क को इस वक्त अगर उठाना है, इस दलदल से निकालना है, इमरान खान कौम के दिलों में बस गया है, नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूं कि इन जालिमों से जान छुड़वा के 4 साल हो गए हैं, मेरे मुल्क का जनाजा निकल चुका है। जिस टाइम 150 का पेट्रोल था उस टाइम सबकी चीखें निकलती थी। आज 416 रुपये हो गया, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं। अवाम कह लें कि आप बेबस हो चुकी है या बेहिस कह लें, ये 1000 रुपए में भी खुश है ना, ये डलवा सकते हैं। इन लोगों की कदर करें, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। मैं वही कह रहा हूँ, चमड़े की होती है, सारा कुछ ला लेना फिर भी उन्होंने। मरियम नवाज तारीफ है, इसको 4 लफ्ज बोलो। आपने महंगाई करनी है, तुनगे करनी है। नवाज शरीफ को अगर हम सपोर्ट करें तो समझ लें हम में ईमान नहीं होगा। खान साहब सच्चा बंदा है, सही लीडर हमें मिला है, लेकिन हम लोगों ने इज्जत नहीं की है उसका। जेल में सच्चा बंदा हमेशा इसी तरह होते हैं, हो जाएगा अकेला रह जाते हैं। अब ये नवाज शरीफ का नारा लगाओगे तो घर वाले घर नहीं सोने, घर वाले घर नहीं सोने देंगे। मैं क्यों जाऊंगा? इमरान खान पाकिस्तान को उरूज पर ले गए हैं, तेजी की उड़ान जारी है, तरक्की की उड़ान जारी है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, ईरान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमारा टेबल सज जाता है। आप दुनिया की सुलह करवा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की सुलह भी करवा दीजिए। पाकिस्तानी कौम की सुलह भी करवा ली, पाकिस्तानी कौम की भी सुलह करवा दीजिए। आप ईरान और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, इसराइल और अमेरिका, ईरान, उनकी जंग रुकवा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की जंग भी रुकवा दीजिए। अगर आपके अंदर इतना विजन है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तो मैं कहता हूं आपके लिए अडियाला जेल के मकीन के साथ सुलह करनी भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाफिज साहब, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। आप इस वक्त ताकतवर हैं, बड़े हैं। कुरान कहता है कि गुस्से को पी जाने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। इमरान खान कौम के दिलों में बस गया है, नहीं निकाल सकते। उससे सुलह कर लो, वो बड़े दिल का बंदा है, वो माफ कर देगा। इस मुल्क को इस वक्त अगर उठाना है, इस दलदल से निकालना है, इस महंगाई के तूफान से निकालना है, तो उसका वाहिद हल इमरान खान को वापस लाना है। मैं नहीं कहता कि आप उसे अडियाला जेल से निकाल के इस मुल्क के ऊपर ले आए। मैं कहता हूं कि इन जालिमों से जान छुड़वा के 4 साल हो गए हैं, मेरे मुल्क का जनाजा निकल चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को कहीं भी पासपोर्ट आखिरी नंबरों में चला गया, कहीं पर वीजा नहीं मिलता, वहां पर मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। अगर पाकिस्तान के आप जरा बराबर भी खैर खाएं, इमरान खान के लिए दोबारा से इलेक्शन को मुनक्किद कर दीजिए। पाकिस्तानी कौम को एक दफा फिर मौका दे दीजिए कि पाकिस्तानी कौम इलेक्शन के जरिए पुरअमन इनकलाब ले आए, पुरअमन इनकलाब ले आए। दोबारा इन जो है वो इलेक्शन की तरफ जाइए, रिफॉर्म कीजिए इस मुल्क के अंदर। इन जालिमों, नवाज शरीफ, जरदारियों, इनके बनाए हुए कवानीन को खत्म करवाइए। पाक फौज जिंदाबाद रहेगी और जिंदाबाद है। थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त लड़ाई हो गई, क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो जो कहना था, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैंने तो बता दिया ना। मैंने भी बता दिया। हाँ, बस मैंने बोला कि आप क्यों इमरान खान को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं खासकर बेसिकली ट्राइबल, साबिका ट्राइबल पार्टा से हूँ। जब इमरान खान वजीर आजम बना तो माशाल्लाह हमारे इलाके में न एक ड्रोन अटैक हुआ, न एक पटाखा फटा। आजकल अफगानिस्तान हम बॉर्डर पे है, उधर बाजोड़ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान रोजाना लड़ाई होते हैं, उधर भी मर रहे, इधर भी मर रहे। न अल्हम्दुलिल्लाह न टारगेट किलिंग था, न ड्रोन अटैक था, न कोई बम ब्लास्ट था। और आजकल देखो बनों का हालात, देखो बाजोड़ का, देखो साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान का, देखो लकी मरवत का, देखो क्या क्या पुलिस बेचारों पे अटैक हो रहा है, हमारा पाक फौज जवान शहीद हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुत से कि बराए करम अपना मुल्क पे रहम करो और इन लोगों का जान छुट्टी। किसी के बारे में भाई कह ही नहीं सकते। मुल्क होना ही नहीं ठीक, फायदा मुल्क ठीक ही नहीं होना, ठीक ही नहीं होना। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। सिर्फ बात इतनी सी है, जिस टाइम 150 का पेट्रोल था उस टाइम सबकी चीखें निकलती थी। आज 416 रुपये हो गया, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं। वो तो चोर था, ताले नहीं लगे, 150 वाला चोर था। किसी आवाज नहीं निकलेगी ना। अब वो एक भाई आए थे, वो कह रहे हैं जी मैं 1000 रुपये भी डलवाऊंगा। भाई जिनकी जेब इजाजत देती है वो 2000 हो जाएगा, वो भी डलवाएंगे।
बात सिर्फ इतनी सी है कि अवाम कह लें कि आप बेबस हो चुकी है या बेहिस कह लें, दोनों में से कोई भी एक चीज कह लें आप। बात सिर्फ इतनी सोच चुके हैं या बेबस हो चुके हैं? बेबस हो चुकी है। नहीं बगैर तो नहीं कह सकते भाई, बेहिस कह सकते हैं या बेबस कह सकते हैं। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि आवाम खुशहाल है, जो ताकतवरों के साथ हैं वो बेहिस हैं, जो हम ये गरीब आवाम खड़ी है ये बेबस है बस। देखो इनके दिलों में बसता है नवाज शरीफ, है ना? हाँ जी ये तो भाग गए यार। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि खुदारा कुछ रहम कर लें, गरीब आवाम पे कुछ रहम कर ओ लें। यार तारीफ करनी है। आप इनको ये पूरा हक है, इनको हर पूरा हक है। हर बंदे का हर इधर बंदे का अपना नजरिया है, इनका इधर अपना मार नजरिया है। ये 1000 रुपए में भी खुश है ना, ये डलवा सकते हैं। जो गरीब है वो नहीं डलवा सकते, इनका अपना नजरिया भाई, है। पैसे आप की किसी के बात है। आप भाई, किसी ये के की बात है। नजरिए से लड़ नहीं सकते। आप नजरिए से भाई, गालम देखो- गलोच की सियासत करनी ही नहीं चाहिए। भाई गालम देखो गलोच की सियासत वो नहीं होनी बीमार चाहिए। है, हमने इंग्लैंड भेजा कौन बीमार है? नवाज शरीफ साहब। आप लोगों ने इंग्लैंड अच्छा। भेजा? वो कह रहा है इंग्लैंड भेजा। अच्छा। ठीक है, ये हमारा भाई कह रहा है इंग्लैंड भेजा। अब अच्छा। इनको बताओ कि ओए इधर आ किधर जा रहा यार, है? एक मिनट मेरी बात अब इधर आ। एक एक अब जो इमरान खान के सपोर्टर है उनको ये नहीं पता कि भेजा किधर। बात सुन लें। आप नहीं वो वाली बात नहीं एक है, सेकंड, वो आपकी बात एक है ना सेकंड, कि आपने एक 1000 सेकंड। का आपकी क्वेश्चन नहीं यार बात पता क्या है? बात पता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट भाई एक मिनट, हाँ, ये बोतल लेनी एक मिनट सवाल ले लेना फिर बात कर ली। सवाल ले ले, एक मिनट फिर बात कर ली तसल्ली से। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, अच्छी हुकूमत है, कैसे? एक मिनट। नवाज शरीफ ने यार देखो मरीम नवाज ने सड़कें बनवाई हैं, हाँ उसने ये रेडियो वगैरह दी हैं लोगों को। हाँ, रेडियां दी हैं, उसके बाद वो देख रहे हो आप दुकानें बना के दी हैं। हाँ दुकानें बना के दी हैं। हाँ वो आगे दो वो देखो आपको सामने वो दुकानें बना के दी हैं। हाँ। ठीक है, उसके अलावा मोहल्लक में महंगाई तो आई है लेकिन कमी भी आएगी। कमी किस चीज में? कमी महंगाई आई है, कमी भी आएगी बातों में कमी आएगी। यार, महंगाई में कमी भाई आएगी भाई। किस चीज में मुझे बताओ ना, क्या चीज कम में हुई है? कमी आएगी। अच्छा कमी आएगी, कब आएगी? अभी वो इंशाल्लाह 1000 भी होगा फिर डलवाएंगे। अब क्या? 1000 का भी होगा तो डलवा लेंगे। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूं, लेकिन हम अपने स्पोर्ट जिनके साथ हम खड़े हैं उनके हाँ, साथ वो आपका नजरिया, वो आपका हक है, वो आपका हक है। वो मैं बात कर वो भाई आपको उस पे तो सर लड़ने की इन बात लोगों नहीं की है। कदर, इन लोगों की कदर करें। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं मिलते। भाई का नजरिया है, नवाज शरीफ को ये सपोर्टर है माशाल्लाह, अच्छी उनको बात कह रहे हैं अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो इनके नजरिए पे अब हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें, लड़ाई वो नहीं चमड़ी भी लाल बनी ने फिर भी वोट उन्होंने देना चाहिए। वो आप वो तो बात ही छोड़ देना, चमड़ी की होती है, सारा कुछ ला लेना फिर भी उन्होंने। नहीं यार ऐसी यार, बात कोई बात नहीं है, है। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो, आप यार, करो, हम नवाज भाई शरीफ मैं को वो करते हैं। नजरिए की बात कर रहा हूँ ना, आपका नजरिया वो है, बात नजरिया वो चॉइस तो अपनी अपनी है ना। हर बंदे का इधर भुट्टो वाले भी होंगे, नवाज शरीफ का एक इधर भुट्टो वाले भी होंगे, इधर भट्टो वाले भी होंगे, इधर भट्टो वाले भी होंगे, जरूर भुट्टो वाले भी होंगे। इधर हर बंदे का अपना नजरिया है, लेकिन गालम गलोच की सियासत से परहेज करें। सिर्फ दुआ कर लें इनके हक में कि कुछ खुदारा इनको अकल मौत आ जाए, कोई रहम हो जाए हमारे पे, वहां पे उन्होंने सपोर्टर है ना। क्या लो है, अभी क्या लो तुम कह सकते हो। हाँ कुछ कहना है? मरियम नवाजी, नहीं मरियम नवाजी तारीफ है, इसको 4 लफ्ज बोलो। आपने महंगाई करनी है, तुनगे करनी है, कोई माफी नहीं है। लो जी, ये मरियम नवाज साहब को कह रहे हैं ये मैं मरियम नवाज साहिबा को कह रहा हूँ, कि महंगाई करो तो महंगाई करो, तुनगे करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लाजा है, हम सब कुछ खरीद इन्होंने जनाजे निकल जाने हैं। कोई गल नहीं, हमारा प्लाजा है, हम सब कुछ खरीद सकते दिखा दें, ये प्लाजा है भाई का, वो कहना है प्लाजा है आपका? हैं। ये हमारा प्लाजा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप महंगाई करो। नहीं, मैं इस वक्त सो के उठ के आया हूँ। भाई बहरहाल ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद थे। इनमें से एक बंदा मुझे मिला है जो मरियम नवाज साहबा या नून लीग का सपोर्टर था। होना भी चाहिए, अगर किसी की अपनी राय है, होना चाहिए, हर किसी को हक है ये कि वो अपना बताए वो किसके साथ खड़ा है, उन्हें कौन अच्छा लगता है, उनका लीडर कौन है। और उन्होंने बताया कि उनका लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, मरियम नवाज सपोर्टर है साहब। भाई, ये टोपी वाला ये भी नून लीग का है। खान साहब, इमरान खान, हम कभी भी नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? और है वो बेईमान है, तो हम अगर उसको सपोर्ट करेगा तो समझ ले कि हम में भी ईमान नहीं होगा। किसको सपोर्ट इस वक्त खान साहब के नहीं, किसको सपोर्ट करोगे तो ईमान नहीं होगा? नवाज शरीफ को, नहीं, दोबारा बताएं क्या? नवाज शरीफ को अगर हम सपोर्ट करें तो समझ ले हम में ईमान नहीं होगा। क्यों? बस समझ बड़ी ले। बात कर दी है उन्होंने। खान साहब,
सच्चा बंदा है, सही लीडर हमें मिला है, लेकिन हम लोगों ने इज्जत नहीं की है उसका। कदर ही नहीं की, कदर नहीं इज्जत की है, यानी कदर ही कि- नहीं की उसकी। जेल में है। जेल में तो सच्चा बंदा हमेशा इसी तरह होते हैं, हो जाएगा रे यार। अकेला रह जाते हैं। क्या करेगा इस मुल्क का। बहरहाल एक शख्स, एक आदमी सिर्फ किस्मत के साथ मरियम नवाज का सपोर्टर मिला हमें, और वो भी नीचे उठ के आया था, दिमाग उसका सही तरीके से नहीं चल रहा था। वो दवाई मैन मिला था। वो जहाज उड़ा रहा है। ये है पीटीआई का, ये डर के नवाज शरीफ की सपोर्ट में लगा हुआ है पीटीआई मेरा का, मामा ये चेयरमैन है। पीटीआई का। ऊंची आवाज नाल मरियम नवाज जिंदाबाद भाई। पीटीआई जिंदाबाद। देखो ऊंची आवाज नाल नारा लो मरियम नवाज से बंद। यार ला दो आवाज चली जानी है, आवाज का आज चली जानी है। दिल की आवाज इमरान खान का। देखो मैं इमरान खान का नाम लूंगा, नारा देखना फिर किधर जाएगा। यार भाई मैं इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मामा चेयरमैन है पीटीआई आप किसके साथ हैं? पीटीआई के साथ। आप पीटीआई के साथ अपने दिल को धोखा दे रहे हैं। नहीं यार, लोटा क्यों? मामा की वजह से अपने दिल को धोखा दे रहे हैं। इसका दिल इमरान खान के साथ है। बात पता क्या है, हकीकत वो जाहिर सी बात है, वो हकीकत बयान कर रहा है। हम मजाक कर रहे थे। हम सारे वहाँ पर हमारे सारे यार बेली, हमने यही डिसाइड कर एक बंदा रहा था मरियम नवाज का, वो भी अब मुकर गया। अरे, उसके बात पता साथ क्या है, उसका मैं कोई आपको भी बता नहीं रहा है। तू तो हूँ, हम 4-5 बंदे ना पीछे डिसाइड करके आए थे कि मैं जाऊंगा भाई, मैं नवाज शरीफ की सपोर्ट में जाऊंगा, कि मैं वहाँ पे जाके नवाज शरीफ की सिर्फ बात करूंगा। अब नारा भी लगा दो, प्लानिंग करके आए थे। अब नारा लगा दो, नवाज शरीफ जिंदाबाद। भाई मेरे घर आवाज चली जानी है, मेरे घर नहीं सोने देंगे। घर वाले सोने नहीं देंगे नवाज शरीफ का नारा। नवाज शरीफ का नारा लगाओगे तो घर वाले घर नहीं सोने घर वाले घर नहीं सोने देंगे, मैं क्यों जाऊंगा? तो कहेंगे भाई क्यों लगाया नारा? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मामा पीटीआई का चेयरमैन है। घर वालों ने सोने नहीं देना, तो इसका शहबाज शरीफ का लगा लो। नहीं, उसका भी नहीं लगा। उसका भी नहीं लगाना, इमरान खान का लगवा लो। आपके घर में सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये कल नहीं नवाज शरीफ ये बच्चे जवान सब पीटीआई वाले। भाई अब इमरान खान थैंक यू वेरी मच नाज़रीन इकराम। आम आवाम के अंदर मौजूद था, उनकी राय आपने जानी और अपनी राय भी आपने कमेंट्स में देनी है। मेरे साथ जो लोग थे मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि वो क्या समझते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।